हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा 2023 में जितने भी स्टूडेंट हिंदी का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, लिखने का आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा। आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है सही तरीके से। ध्यान रखना, अगर आप लोग सही तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तभी आप लोगों को 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 में 5 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इसी वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा और आप लोगों का यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और आपको यह जीवन परिचय जरूर देखना चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे जीवन परिचय लिखना है, साथ में आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय खत्म भी हो जाएगा। तो ट्रिक के साथ समझाऊंगा। बस ये ट्रिक अगर आप लोग याद रखोगे ना तो जीवन परिचय का आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी दी जाएगी जिसमें आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है, एक कॉपी दी जाएगी। अब कॉपी में आप लोग समझो, सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, जो भी आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक संक्षिप्त जीवन परिचय बगल में एक ऐसे कॉलम बनाना और कॉलम बनाने के बाद यहां आप लोग अपना एक संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिख देना, संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, इसी जीवन परिचय से आप लोगों को संक्षिप्त जीवन परिचय मिल जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, इसी जीवन परिचय में आपको संक्षिप्त जीवन परिचय मिल जाएगा। उसमें क्या क्या लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय में, देखो आपको क्या क्या लिखना है। एक कॉलम बनाना है, ठीक है, कॉलम बनाना, फिर आप लोग बगल में, ठीक है, फिर इधर आप लोग डिटेल में जीवन परिचय लिखना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। इसमें आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को जैसे देखो जन्म, इनका जन्म कब हुआ संक्षिप्त जीवन परिचय में, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ 1889 ईस्वी ना, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1889। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय में जन्म लिख देना, फिर आप लोगों का जन्म स्थान लिख देना, जन्म स्थान, ध्यान से समझना, जन्म स्थान आप लोगों को लिखना है क्या, काशी। ठीक है, काशी जन्म स्थान, और फिर आप लोग लिख देना जैसे उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों का पिता का नाम लिख देना, पिता का नाम। ठीक है, पिता का नाम लिख देना संक्षिप्त जीवन परिचय में, फिर उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं, और फिर उनका मृत्यु कब हुआ। बस ये इतना पॉइंट आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखना। पहला आप लोगों को कौन सा लिखना है, पहला आप लोगों को लिखना है इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, पिता का नाम और इनकी रचनाएं, और फिर मृत्यु। ये संक्षिप्त जीवन परिचय बगल में आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल के लिख देना। ठीक है, फिर आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना, यहां आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, बीच में हेडिंग डालना, मान लो दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देना, फिर आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताऊंगा, साथ में रचनाएं भी बताऊंगा, जितनी भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है, काशी में सुंघनी साहू, ठीक है, सुंघनी साहू नाम से प्रचलित कर देना। ठीक है, प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मेन पॉइंट इसमें है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था बच्चों 1889 ईस्वी, कहीं कहीं बच्चों 90 भी लिखा रहता है, तो 1889 ईस्वी जो है इसको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक से लिखना। जब आप लोग इसको ब्लैक से लिखोगे तो एग्जामिनर जो है इसी पर हाईलाइट हो जाएगा और हाईलाइटर चीज को ज्यादा देखता है। इसको आप लोग ब्लैक से लिखना बढ़िया से। अगर आपका बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर है कि हमारा जो है बिल्कुल सही है तभी लिखना, अगर आपको बिल्कुल नहीं याद है,
सोच रहे हो सकता है गलत हो तो ब्लू से ही लिख देना, जब बिल्कुल सही हो तब हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को सबसे पहले लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सुंगनी साहू परिवार में प्रचलित आपका वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये आप आगे देखो, आप लोग आगे आप लोगों को क्या लिखना है, अभी इनका जीवन परिचय और भी है। अब आप लोगों को आगे लिखना है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद था, ठीक है। अब आप लोग इसको भी ब्लैक से लिख देना, इसको भी हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से कि इनके पिता का नाम जो था वो देवी प्रसाद था, ठीक है। एंड इनके परिवार का जो मुख्य व्यवसाय था, व्यापार था, वो तंबाकू का था, ठीक है। इनके जो मतलब परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। जैसे हर एक परिवार का अलग अलग व्यवसाय होता है, ठीक है। अब इनके परिवार का जो मुख्य व्यवसाय था वो तंबाकू का था, मतलब तंबाकू का व्यापार करके इनके परिवार का मतलब पूरा खर्चा चलता था। और इनके युवावस्था में इनके जो पिता का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। मतलब इनके युवावस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। मतलब इनकी युवावस्था जब आई, ठीक है, तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। अब देखो उन्हीं के 4 वर्ष बाद, ठीक है, मतलब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, उनके 4 वर्ष बाद इनके माता का भी स्वर्गवास हो गया। अब देख सकते हो, ठीक है। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। अब देखो इनके पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उनके 4 वर्ष के बाद इनके माता का स्वर्गवास हो गया। अब इनको देखने वाला कौन था, उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी। तो शंभू रत्न जो थे इनका पालन पोषण किया, ठीक है। बड़े भाई इनके थे शंभू रत्न। देखो बड़ा भाई जो होता है वो पिता समान होता है, ठीक है। अब ये जो थे वो बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण करते थे। लेकिन क्या हुआ कि प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। मतलब प्रसाद जी इन सारी शिक्षा को घर पर ही प्राप्त किया। हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन सब की शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। देखो अपने स्वाधन से ही प्राप्त किया, ठीक है। क्योंकि इनके परिवार का जो था वो थोड़ा सा हालात गड़बड़ था, क्योंकि इनके माता पिता सभी की मृत्यु हो गई। अब इनके बड़े भाई थे और ये थे, और ऐसे ही मतलब इनके परिवार बहुत ज्यादा दब गया जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना अभी इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय जितना बड़ा बता रहा हूं उतना ही लिखना, क्योंकि ये आपके मेन पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहां तक जीवन परिचय समझ में आ गया ना जयशंकर प्रसाद जी का। आगे समझो अभी। अब देखो ध्यान से, इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। अब देखो पहले तो इनके पिता का मृत्यु हुआ, उसके 4 वर्ष पश्चात इनके माता का मृत्यु हो गया। अब फिर इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। अब देख सकते हो इनके ऊपर कितना बड़ा विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। मतलब इनका जीवन पूरी तरह से अर्थ व्यस्त हो गया, इनका परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। इनका परिवार बिल्कुल से खत्म। तो फिर आगे देखो, इनके बड़े भाई के मृत्यु के कारण तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। अब देखो इनके बड़े भाई, इनके पिताजी सब मिलकर और खुद मिलकर तंबाकू का व्यापार अच्छे से करते थे। फिर इनके पिता और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, इनके मम्मी की भी मृत्यु हो गई। तो फिर इनका जो तंबाकू का व्यापार था वो भी ठप हो गया, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, ठप हो गया। तथा इनका जो परिवार है वो ऋणग्रस्त हो गया। अब इनका परिवार जो था वो भी ऋणग्रस्त हो गया। ऋणग्रस्त का मतलब ये कर्जदार हो गए, ठीक है। अब कर्जदार क्यों हो गए, क्योंकि इनका व्यापार ठप हो गया, घर खर्चा चलाने के लिए इन्हें ऋण लेना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा, जो कि काफी बेकार होता है, ठीक है। ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी जो पैतृक संपत्ति का मतलब होता है, जो इनके पिताजी की संपत्ति थी, उन सबको बेच दिया। और प्रसाद जी को अनेक विपरीत विपत्तियों का या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी को बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। काफी हार्ड इनके जीवन में समय आए, ठीक है। और प्रसाद जी भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, क्षय रोग का शिकार हो गए, ठीक है। प्रसाद जी हैं वो भी क्षय रोग के शिकार हो गए, मतलब इनको भी रोग हो गया काफी कम उम्र में, ठीक है। और तथा रंज के द्वारा, जो रंज होता है, रंज के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया। अब रंज के द्वारा इनका शरीर जो है वो पूरी तरह से दुर्बल हो गया, शरीर में कोई भी दम नहीं बचा था, ठीक है। अब काशी में सन 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। देखो 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। आप देखो इतना आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। देखो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1889 में, 37 में मृत्यु हो गई। कुल 48 वर्ष जीवित थे, कुल 48 वर्ष जीवित थे। अब देख सकते हो इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है। तो ये सारा आपको इतना बड़ा जीवन परिचय लिखना होगा, देख सकते हो सारा। अभी रचनाएं भी देखेंगे, ठीक है।
है, इतना बड़ा जीवन परिचय, सारे बच्चे नोट कर लो। यहां से जीवन परिचय स्टार्ट है, यहां से हेडिंग है जयशंकर प्रसाद जी का और यहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब देखो रचनाएं, लेकिन अब आपको कोई भी जीवन परिचय लिखना है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में मान लो सूरदास जी का जीवन परिचय आ गया, ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय, तो देखो किसी का भी, देखो आपका किसी का भी आ जाए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, किसी का भी आ जाए, महादेवी वर्मा का, तो कैसे लिखना है? देखो पहले आप लोग हेडिंग डाल देना सूरदास, फिर आप लोग हेडिंग डाल देना यहां जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। फिर आप लोग देखो ध्यान से, ठीक है। अब आपको कॉपी बड़ी सी दी जाएगी, तो पहले बगल में आप लोग एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना, जो कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जैसे पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान एंड रचनाएं और इनकी मृत्यु कब हुई। फिर आप यहां से नीचे से शुरुआत करना उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जैसे मैंने ये बताया संक्षिप्त जीवन परिचय, ठीक है। तो संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, जो आपका लॉन्ग जीवन परिचय है तो संक्षिप्त आपका इसी में हो जाएगा। देखो इसलिए मैं आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने को कहता हूं, क्योंकि कोई एग्जामिनर ऐसा होता है कि आपके संक्षिप्त जीवन परिचय को चेक करता है और 5 में 5 मार्क्स दे देता है, क्योंकि इसमें आपने जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु सब सही लिखा है, तो यही चेक कर लेगा संक्षिप्त जीवन परिचय और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको रचनाएं देखो, रचनाएं देखो, काव्य है कामायनी, आंसू और झरना, जयशंकर प्रसाद जी का बता रहा हूं, जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं। जयशंकर प्रसाद जी का समझ लो, ठीक है। तो इनकी जो काव्य है वो कामायनी है, आंसू है, झरना है, ठीक है। उपन्यास जो है वो तितली है, इरावती है, क्या है? तितली है और इरावती है। कहानी जो है वो इंद्रजाल है, छाया है, आंधी है, क्या है? कहानी जो है वो इंद्रजाल है, कहानी इनका, छाया कहानी है, आंधी इनकी कहानी है। और आपका नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो है वो इनकी नाटक है, ठीक है, ये इनकी नाटक है, ठीक है। तो ये इनकी वो रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कामायनी कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त कितनी बार आया हुआ है, तितली कितनी बार आया हुआ है, झरना कितनी बार, आंसू बहुत ही बार ये सारी रचनाएं पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी रचनाएं बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हूं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कवि, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना हो, आप लोग क्या करना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी, ठीक है, बगल में आप छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, फिर आप लोग यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डाल के आप लोग पूरा लिख देना, जन्म मृत्यु सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने का ट्रिक, और साथ में मैंने आपको जीवन परिचय भी बता दिया जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहां से अगर आप ऐसे लिख कर आओगे, आपको 5 में 5 मार्क्स क्लास 10 हिंदी में जरूर मिलेगा। रचनाएं जैसा मैंने बताया है वैसे लिखना। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोग जीवन परिचय छोड़कर मत आना जब तक हम हैं हिंदी में, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा सब्जेक्ट क्लास 10 का पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।